हेलो दोस्तों, मेरे छोटे भाई सोनू के YouTube चैनल एक्सेप्ट स्ट्रगल में आप सबका स्वागत है। मैं अली रजा अंसारी आपसे आज कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि वो आदमी ही क्या हालात बदल दे जिसको, वो आदमी ही क्या हालात बदल दे जिसको, आदमी वो होते हैं जो हालात बदल देते हैं। मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोरोना का जो एक काल था, जो बहुत भयावह स्थिति थी देश में और पूरी दुनिया में, उसके बाद अब जो है जाकर के धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं और अब बहालियां निकलनी शुरू हो गई हैं। कई एक बहाली के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। सरकार ने कई तरह की जो नियमावली में परिवर्तन किया है वो भी स्पष्ट कर दिया है, वो भी लोगों के सामने है, अभ्यर्थियों के सामने है। बहुत जल्द मुझे लगता है कि विभिन्न शिक्षक परीक्षाएं भी, चाहे वो प्रारंभिक विद्यालयों के लिए हो, उच्च विद्यालयों के लिए हो इत्यादि, वो भी आयोजित होने वाली है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे इसकी तैयारी करें और कितनी तैयारी करें। मुझे ये बात बार बार सुनने को मिलती है कि बहाली ही नहीं होती है, बहाली ही नहीं होती है। अब मैं ये पूछता हूं कि भाई, बहाली अगर 2 महीने में हो जाएगी तो आपकी तैयारी कितनी है? आप निकाल लेंगे? आज अगर फॉर्म भरने लगे, आज नोटिस निकल जाए कि कल से फॉर्म भरना है और 2 महीने बाद एग्जाम है, तो आप श्योर हो कि आप निकाल दोगे? परीक्षा कभी कभार होती, ये बात सही है, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि मेरी तैयारी कितनी है। 2016 में टेट हुआ, अभी 2022 में होने वाला है। 6 साल में एक बार एग्जाम होता है। अगर आप एक बार चूकते हैं तो क्या 6-8 साल फिर आपको पीछे नहीं रहना पड़ जाएगा? इसलिए मेरे भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हमारी तैयारी कितनी है और कैसे कंप्लीट होगी। अब चूंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द जो है इस तरह के जो एग्जाम्स हैं, टेट का, सीटेट तो होता ही रहता है, और क्या कहते हैं, शिक्षक परीक्षाओं के लिए, भर्ती परीक्षाओं के लिए, तो इस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं ये सोचकर बड़ी आश्चर्य में रहता हूं कि हम अपने आप को नहीं देखते कि हमें क्या करना चाहिए। अभी हम सोए पड़े हैं, बेफिक्र हैं। जब फॉर्म भराना शुरू होगा तब थोड़ा बहुत देखेंगे कि किताब वगैरह कहाँ से, अच्छा की नियमावली भी सामने रख दी है और इसमें आप देख रहे होंगे कि कई सारे परिवर्तन हैं। पहले कुल मिलाकर के पास करना जरूरी था, लेकिन अब हर एक सब्जेक्ट में, हर एक पेपर में जो उसका है, सब में पास करना अनिवार्य है। आप उस सिलेबस को बढ़िया से पढ़ेंगे, आपको बात समझ में आ जाएगी। तो अब क्या बचा है तैयारी करने के लिए? अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मैं ये पूछता हूं कि आखिर क्यों नहीं हम तैयारी में पिल पड़ते हैं? कब शुरू करेंगे? अभी तक बहुतों के पास किताब नहीं है। कल ही मैं एक जगह बैठा हुआ था, पता चला एक भी किताब नहीं है और सपने हमारे, सर मुझे हर हाल में निकालना है, मुझे निकालना ही है सर। किताब एक भी नहीं है, सिलेबस का पता नहीं है, तैयारी जीरो। तो ऐसे नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कल ही एक साहब ने कह दिया कि भाई तैयार, क्या कहते हैं, कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा टफ होता जा रहा है पहले से। 2013 का टेट बहुत आसान था, 2016 और कठिन किया, अब तो और कठिन कर दिया। तो मैं पूछता हूं, क्या आसान करना चाहिए और बहुत आसान करते जाना चाहिए? क्यों किया जाना चाहिए? बहुत ज्यादा कंपटीशन को आसान करके कैसे फिर हम जो है एक मानक तय कर पाएंगे? और क्रीम लोग कैसे आएंगे पढ़ाने के पेशे में? शिक्षक कैसे बनेंगे जिनके अंदर ज्यादा क्वालिटी होगी, ज्यादा जो लेबोरियस होंगे, ज्यादा जो मेहनती होंगे, जिनके अंदर जुनून होगा, पागलपन होगा, वही कल को अपनी सपनों को पूरा कर पाएंगे और वही डेफिनेटली शिक्षक बन करके आएंगे और वही एक उत्साह और एक जुनून का संचार कर पाएंगे बच्चों में भी, जो आगे चल के एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे। इसलिए मेरा तो स्पष्ट मानना है कि कंपटीशन होना चाहिए और टफ कंपटीशन होना चाहिए, तब तो पता चलेगा हम कितने पानी में हैं। इसलिए मैं सभी अभ्यर्थियों से कह रहा हूं कि अभी भी वक्त है, अभी भी आप तैयारी को फिनिश कर सकते हैं। बिल्कुल आप एक यहां तक पहुंच सकते हैं कि आपको लगेगा कि हाँ, एग्जाम से पहले पहले मैंने क्वालिफाई नहीं,
बल्कि मेरिट में आने तक का जो है तैयारी कर लिया है और हमारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। इसके लिए आपको लगना पड़ेगा, आपको भिड़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपके पास किताबें होनी चाहिए, आपका सिलेबस आपके हाथ में है, आपको पता है कि किस किस सब्जेक्ट में कितने नंबर्स के एग्जाम होंगे और उसमें आपको कितना नंबर ला करके क्वालिफाई करना है। ये मैं जेटेट की बात कर रहा हूं। और ये बात आपको समझना पड़ेगा कि हम पढ़ते सिर्फ एक बार हैं, कंपटीशन सिर्फ एक बार निकालते हैं, लेकिन नौकरी जिंदगी भर करते हैं। मैं हर महीने वेतन लेता हूं, मैंने भी एक ही बार पढ़ा था, एक ही बार मेहनत की थी, एक ही बार जम के तैयारी की थी, लेकिन वेतन तो हर महीना लेता हूं। बताइए इससे सस्ता सौदा कोई हो सकता है? इससे आसान जो है फ्यूचर बनाने का कौन सा रास्ता है? यार हम 10 साल पढ़ते हैं तब मैट्रिक लिखते हैं, 12 साल में इंटर, 15 साल में ग्रेजुएशन करते हैं और अब 2 साल का बीएड होता है। 17 साल पढ़ने के बाद डीएलएड भी होता है, 2 साल का कोर्स। तो 17 साल पढ़कर के अगर हम एक प्राइमरी का शिक्षक नहीं बन सकते, क्या करेंगे जिंदगी में? कभी सोचा है? प्राइमरी टीचर बनने की अगर हमें क्षमता नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? मेरे यार अभी भी वक्त है। मैं सबसे कह रहा हूं कि आप अपनी तैयारी को शुरू कीजिए, किताबें रखिए और हर एक पेपर को ध्यान से देखिए। जरूर कुछ ना कुछ आपको उसमें से आसान चैप्टर नजर आएंगे, जो आप एक बार 2 बार पढ़ेंगे आपको बात समझ में आ जाएगी। फिर जो टफ चैप्टर है उस पर लगिए, उस पर मेहनत कीजिए और जहां से भी आपको दिक्कत लगे मेरा नंबर दे दिया जाएगा, आप हमसे बात कर सकते हैं, हमको मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जेटेट के जो दोनों पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2, जो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए उसकी, या फिर हाई स्कूल के सब्जेक्ट्स के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपकी रहनुमाई कर सकूं, आपको थोड़ा बहुत बता सकूं, थोड़ा गाइडलाइन कर सकूं कि आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत आपको खुद से करनी पड़ेगी, शुरुआत आपको अपने दिमाग से करनी पड़ेगी कि मुझे आज से पढ़ना है और अब से पढ़ना है। अपने सपनों को पंख देना है, अपने अरमानों को मरने नहीं देना है, अपने माँ बाप के अरमानों को दफन नहीं कर देना है, कुछ करके दिखाना है जिंदगी में। ये जिंदगी भी एक बार मिली है और ये जो जवानी का उम्र है कुछ कर गुजरने का, कुछ बन के दिखाने का, ये भी एक ही बार मिलती है। अब भी नहीं तो कब? आज से 10 साल बाद वो उत्साह, वो एनर्जी, वो स्पिरिट शायद नहीं रहेगा और फिर आप करेंगे भी तो आखिर 10 साल की आपकी नौकरी तो चली जाएगी ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज मौका है, अब भी मौका है। मेरी बात को सुन करके अभी अगर आप किताब खोल लेते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो समझिए आपने पहला स्टेप पार कर लिया है। मैं आपसे मिलते रहूंगा इसी चैनल पर, जिसे कहते हैं स्ट्रगल। घंटी दबा दीजिएगा आप भी, ताकि मैं आपसे बराबर बात करता रहूं, आपके पास आता रहूं, मिलता रहूं और सारा सिलेबस मैं इसी चैनल पर क्लियर करूंगा, बल्कि सारे चैप्टर क्लियर करूंगा, हर चैप्टर को पढ़ाऊंगा पूरे मन से। बस एक बार आप एक्सेप्ट स्ट्रगल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।